दिल्ली में विधानसभा चुनाव को 1 महीने से कम का वक्त बचा है। वहीं चुनाव से पहले सीएजी की ये रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट से अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ सकती है। कैग की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि दिल्ली में खत्म की जा चुकी शराब नीति से सरकारी खजाने को 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। और ये दावा इंडिया टुडे ने सीएजी की लीक हो गई रिपोर्ट को लेकर किया है। वहीं दिल्ली की चुनावी जंग में शराब घोटाले का मामला एक बार फिर उछला है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार और केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी ने केजरीवाल को घेरा और दावा किया है कि शराब घोटाले की वजह से दिल्ली को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जी हां, दिल्ली शराब घोटाला 2026 करोड़ राजकोषीय घाटा हुआ है। आप याद करिए, आम आदमी पार्टी ने कहा था पाठशाला बनाएंगे, पाठशाला तो नहीं मधुशाला बनी। ये झाड़ू की बात करते थे, झाड़ू से दारू पे आए। ये स्वराज की बात करते थे, स्वराज से शराब पर आए। ये यात्रा जो 10 वर्षों की है वो घोटालों की है और आपके पाप की है। और ये आपका पाप एक नहीं अनेक घोटाले, एक ऐसी सरकार जिसके 8 मंत्री जेल में गए, 15 विधायक जेल में गए, एक सांसद जेल में गया जिसका उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी जेल गए। हिंदुस्तान के आजादी के बाद कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जिसने इतने पाप किए होंगे जितने आपने किए। सीएजी की लीक हुई रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि शराब नीति अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रही और आम आदमी पार्टी के नेताओं को कथित तौर पर रिश्वत से फायदा पहुंचाया गया। इन सब बातों को लेकर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। C&AG की रिपोर्ट की जो 10 फाइंडिंग है वो बहुत डिटेल में कहती हैं सब कुछ। मैं एक एक करके आपको बताता हूं। पहली फाइंडिंग क्या है? पहली फाइंडिंग, रेवेन्यू लॉस 2026, राजस्व हानि जो है वो 2026 करोड़ की है। और इसके कारण दूसरी फाइंडिंग, डिविएशन फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉलिसी, नीति के उद्देश्यों से विचलन होना। तीसरा, एक्सपर्ट पैनल रिकमेंडेशंस इग्नोर्ड बाय GOM, विशेषज्ञ पैनल ने जो अपनी राय दी, सुझाव दिए, उसको GOM ने, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने नजरअंदाज किया। और चौथा जो है, ऑल एंटिटीज अलाउड टू बिड डिस्पाइट कंप्लेंट, शिकायतों के बावजूद संस्थाओं को बोली लगाने की अनुमति दी। पांचवी है, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बिडर्स नॉट रेड फ्लैग्ड, बोलीदाताओं की जो वित्तीय स्थिति थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। ये 5 मैंने आपके सामने अब तक गिनाई है। और अगर आप 6वीं पे देखेंगे, वायलेशन इन इशुएंस ऑफ लाइसेंसेस, लाइसेंस जारी करने में उल्लंघन किया गया। 7वां है, वायलेशन नॉट पेनलाइज्ड, उल्लंघन करने वालों को जुर्माना और सजा नहीं दी गई। 8वां है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन प्राइसिंग, मूल्य निर्धारण करने में पारदर्शिता की भयंकर कमी पाई गई। और 9वां है, जो सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि अब जिम्मेदारी किस पे है, कैबिनेट से अनुमति नहीं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जो एक्सपर्ट कमेटी उसकी नजरअंदाजी की, और LG की अनुमति भी नहीं ली गई। तो कैबिनेट और अगर LG की अनुमति नहीं ली गई तो जो मैं पहले दिन से कहता था कि किंग पिन कोई है तो अरविंद केजरीवाल है, शराब घोटाले के किंग पिन है तो अरविंद केजरीवाल। कुल मिलाकर चुनाव से ठीक पहले इस रिपोर्ट का लीक होना कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की मुसीबत बढ़ाने वाला है। फिलहाल के बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।